हाय। आपको बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स और वीडियोस मिलेंगे जो ये क्लेम करेंगे कि हमने पर्टिकुलर डाइट या एक्सरसाइज फॉलो किया और उसके बाद हमें कंसेप्शन अपने आप हो गया, या पहले हमारे आईवीएफ फेलियर्स हो रहे थे और उसके बाद सक्सेसफुल आउटकम मिला। वेल, द सीक्रेट इज नॉट इन देयर जस्ट द डाइट और जस्ट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज। इट इज अबाउट कि आपकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं डाइट और एक्सरसाइज से जिसके कारण आप प्रेगनेंसी जो है वो फास्टर अचीव कर सकते हैं। सो वेल, वेट का सबसे ज्यादा रोल रहता है आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने में। तो वेट अगर आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल से हमारा मतलब होता है बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए। इसको निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं वेट को हाइट इन मीटर्स के स्क्वायर से। तो अगर ये 18.5 से 25.5 तक है, इनफैक्ट इंडियन पॉपुलेशन के लिए 23.5 तक है, तो उसको नॉर्मल माना जाता है। तो अंदाजे से लेते हैं, अगर आपकी हाइट 5'2" है तो आपका वजन 55 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है, 5'7" है, 5'8" है, तो नॉट मोर देन 60 kg। पहले अंदाजा है, पर आप इसको एग्जैक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। तो वेट कैसे रोल प्ले करता है? देखिए, वजन अगर हमारा ज्यादा रहता है तो इसके अंदर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो बढ़ जाती है। आपके एग की क्वालिटी खराब हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं, लिबिडो कम हो जाती है, इंटरकोर्स का मन नहीं करता। तो ये प्रेगनेंसी के चांसेस को अफेक्ट करता है। हम कोई भी इलाज देते हैं तो हमें ड्रग की डोज जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है, और ज्यादा डोज बढ़ाने से फिर से क्वालिटी ऑफ एग्स गमीट्स हमारी जो है वो खराब होती है। देन अगर हम दवाइयां दे रहे हैं, उनका असर बहुत अच्छा नहीं आता और हमारी प्रेगनेंसी चांसेस इवेंचुअली लो रहते हैं। विद एवरी राइज ऑफ 1 पॉइंट इन बीएमआई, प्रेगनेंसी का चांस 5% से कम हो जाता है। साथ ही मिसकैरेज का रेट ओबीज लोगों में बहुत ज्यादा होता है। विद एवरी पॉइंट राइज इन बीएमआई 10% चांस जो है वो मिसकैरेज का बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वजन अफेक्ट करता है आपके प्रेगनेंसी के चांसेस को। अगर एक कपल जो रेगुलर इंटरकोर्स करें, अगर उनका वजन नॉर्मल है, हर महीने प्रेगनेंसी का चांस 30 साल से कम पे 15% होता है। तो जो लोग जिनका वजन ज्यादा है उनका यही चांस 10% के करीब हो जाता है। सो नेचुरल प्रेगनेंसी चांसेस ऑल्सो गो डाउन। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका वजन इस हमारी रेंज के बीचों बीच होना चाहिए। इसके आईवीएफ में स्पेशली क्या फायदे होते हैं? हमारी एग क्वालिटी बेटर हो सकती है, हमारे इंजेक्शंस का जो डोज है वो हमें कम इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, एम्ब्रियो क्वालिटी बेटर होती है। अगर मेल्स की बात करें तो स्पर्म की मोटिलिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर रहेंगे क्योंकि बेटर एम्ब्रियो बन सकता है। एंड साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिसकैरेज का रेट जो है वो आईवीएफ में कम हो जाता है अगर आपका वजन जो है वो ठीक हो। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये बोल देना कि आप वजन कम करो और फिर उसके बाद आईवीएफ करो, दैट इज नॉट द राइट एडवाइस। देखो, वजन कम करना है, ठीक है, बट हमें रियलिस्टिक गोल्स भी अपने सामने रखने हैं। एक 120 केजी की फीमेल को मैं बोलूँ आप आईवीएफ तब करेंगे जब आप 60 किलो के हो जाए, दैट डजंट मेक सेंस। बट देन एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑप्शंस आर। नाउ अब वजन कम करने के लिए देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है अपनी डाइट का ध्यान देना और आपको एक्सरसाइज करना। बट जब डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हो हमारे टारगेट में और आपके एक्चुअल वजन में, तो प्रोबेबली हम मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं। अगर आप फिट कैंडिडेट हैं तो आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलिए। जीएलपी एनालॉग्स है, मेटफॉर्मिन है, ऑर्लिस्टैटिन, जिस कैटेगरी में आप फिट होते हैं, जो दवाई आपको मदद कर सकती है। ओजेम्पिक, मुंजारो भी बहुत आजकल प्रेवलेंट है, पेशेंट्स हमारे ले रहे हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोई नहीं जानता कैसा रहेगा। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड they should be stopped at least 2 months before the IVF is attempted. But if you fit into this category, आप डॉक्टर से मिलकर उसको स्टार्ट करा सकते हैं ताकि आप शॉर्टर टाइम पीरियड में वेट रिड्यूस कर पाए। पहले बेरियाट्रिक सर्जरीज भी बहुत सारे पेशेंट्स कराते थे, बट बेरियाट्रिक सर्जरी के साथ भी आपको कॉन्शियसली अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाना ही पड़ता है, वरना दोबारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली इन दवाइयों को बंद करने के बाद भी दोबारा वेट गेन होता है। तो आप एक नियम से
आप एक डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिम है, योगा है, एरोबिक्स है, वॉट एवर यू लाइक, डांस है, जुम्बा है, पर एटलीस्ट आप अपनी तरफ से इतना एफर्ट करें कि आपके कम से कम 150 मिनट्स ऑफ इंटेंसिव विगरस एक्सरसाइज इन अ वीक हो, जिससे कि आप थोड़ा सा वेट लॉस जर्नी की तरफ मूव कर पाए. विद द इनिशियल फ्यू लॉस इन केजीज यू माइट गेट मोटिवेटेड और उसकी वजह से और लॉस विल बिकम ईजियर फॉर यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देखो, आप ये बहुत सारे कपल्स आके बोलते हैं कि वो तो बहुत ओबीज है, उनका तो हो गया, बट दैट डजंट मीन कि उनका हो गया और वो उन 5% में आते हैं जिनका प्रेगनेंसी आ गया, तो बाकी 95 को भी उन्हीं का पाथ फॉलो करना चाहिए. फॉर द रेस्ट ऑफ द 95% जर्नी इन गेटिंग प्रेग्नेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन अच्छे से अच्छा इलाज भी काम नहीं करता है. इसलिए आप आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं तो वजन पे सबसे पहले नियंत्रण लाइए और उसे नॉर्मल बीएमआई में लाने की कोशिश करें. विद दिस ऑल्सो देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आपकी एज ज्यादा है, एग रिजर्व कम है और आपको लग रहा है कि आपके ट्राई करने पे वेट रिडक्शन इतना नहीं आ पा रहा है, तो डॉक्टर को जल्दी मिले, सो दैट एटलीस्ट वॉट एवर एग रिजर्व वी हैव इन हैंड, जितना टाइम है हम उसके अंदर एग हार्वेस्ट कर पाए. ऐसा नहीं हो जब तक वेट कम हो तब तक एग रिजर्व भी बहुत कम हो जाए और आईवीएफ से सक्सेसफुल आउटकम के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाए. अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल हैं. वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर इनफर्टिलिटी जर्नी.